हेलो बच्चों, कैसे हो यार सभी लोग। आई होप आप सब बहुत ही मस्त होगे और जम के पढ़ाई कर रहे होगे। हमने अभी तक आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट पढ़ाया है और आप लोगों की डिमांड थी अब कि हम लोग करें साथ में क्वेश्चन को प्रैक्टिस। तो उस प्रैक्टिस सेशन को लेके ध्यान में रखते हुए एक प्रैक्टिस सीरीज ही पूरी लॉन्च कर रहे हैं और उस प्रैक्टिस सीरीज का पहला पड़ाव जो फेज 1 है वो है हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लेके। प्रभात सर, कैसे हम लोग अपने फेजेस को आगे लेके जाने वाले और एक्सपेक्टेड सीरीज में क्या करने वाले हैं, एक बार जरा बच्चों को बता दीजिए। देखो यार, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि यार बच्चों ने सिलेबस बहुत बार कवर कर लिया होगा, लेकिन बच्चों को एक बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। सिर्फ सिलेबस कवर कर लेने से एग्जाम में मार्क्स नहीं आते। तुम जब तक ये नहीं जानोगे सिलेबस में पढ़ी हुई चीज को कैसे एग्जाम के क्वेश्चंस में तुम्हें इंप्लीमेंट करना है, तब तक तुम्हें मार्क्स नहीं मिलने वाले। और ये चीज आती है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। और इसीलिए हम लोगों ने स्टार्ट करी है इस बार मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें तुम्हें सब्जेक्ट्स के जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो हम लोग कवर करने वाले हैं, वो भी वन शॉट में, ताकि तुम एकदम क्रिस्प, एकदम टॉप नॉच लेवल पर वो सारे क्वेश्चन कवर कर लो। अब शेड्यूल कुछ कैसा रहने वाला है वो विशाल सर बताने वाले हैं। लेकिन प्रभात सर, उससे पहले बच्चों को ये बता देता है कि शेड्यूल तो है, लेकिन उसके पहले जो सीरीज है इसके लिए उनको कुछ भी पैसा खर्चा नहीं करना है। दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट। जैसे कि वो जो हमारे बैच में है या जो बैच नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं वो भी इसका पार्ट बने और पूरी तरह से इससे हेल्प लें 95 प्लस रीच करने के जो हमारा गोल है। डेफिनेटली चलते हैं भाई, हमारा शेड्यूल देख लेते हैं एक बार जल्दी से। बहुत ही पास है, बहुत नजदीक डेट्स हैं, टाइम कम है, तो हमने जल्दी शेड्यूल करा है। देखो, एक सेशन में ही हम लोग सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। शुरुआत कर रहे हैं फिजिक्स से। 19 जैन को हम लोग फिजिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लेंगे, कंप्लीटिंग द सिलेबस वन शॉट। डन है। केमिस्ट्री है 20 जैन को, देन मैथ्स है 21 को और बायोलॉजी है 22 को। अच्छा सर, एक बात बताइए, फिजिक्स आपने देख ली, केमिस्ट्री मैंने देख ली, मैथ बायो कैसे कवर होने वाले बच्चों की? हमारे पास पूरी टीम है सर, ऐसी क्या बात अरे है। भाई, हम ये कुछ कवर नहीं करने वाले भैया, पूरी टीम अपने साथ है। रिया मैम इन द हाउस, फिजा मैम इन द हाउस, एंड भाई सबके चहेते पुनीत सर इन द हाउस। तो भाई पूरी टीम वेदांत मेंटर्स की तुम्हारे साथ लगने वाली है और इस तरह से इतनी ज्यादा रिसर्च कर करके क्वेश्चन निकाले गए हैं कि प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चंस को हमने आइडेंटिफाई करा है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन डिजाइन करे जा रहे हैं। उसी से हमने सोचने की कोशिश करी है कि कैसे हम सारे के सारे फिल्टर कर सकते हैं वो क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड रहने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगी रिया मैम, फिजा मैम, आप लोग तो क्या भाई कहने वाले हम दोनों ने बहुत मेहनत करी है और बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले हैं तुम लोगों के लिए, जिससे कि तुम लोग नहीं, अपने अकेले आप दोनों ने मेहनत नहीं करी, नहीं हम नहीं सबने नहीं करी है। हाँ, सबने करी है, बट हम दोनों की मेहनत ज्यादा है। नहीं तो चैप्टर्स है, दो हैं। भाई जितने भी चैप्टर्स है सारे, भाई सारे चैप्टर्स के जितने भी चैप्टर्स है आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे चैप्टर्स के PYQ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैम आगे की बात रिवील कर रहे हो आप? और भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तुमको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनको आंसर कैसे देना है ना, जो तुम लोग बहुत लैक करते हो। ठीक है, हाँ। मतलब दिक्कत बेसिकली मैं आप लोग ये कहना चाह रहे हो कि भैया ये सीरीज कवर करते ही बच्चों को सारी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम हैं एग्जाम के क्वेश्चन सोल्यूशन से रिलेटेड, वो सारी की सारी निपटने वाली है। For sure. कि अगर आपने पढ़ाई कर रखी है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो वो भी रेक्टिफाई हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे लिखने वाले, कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ये भी रेक्टिफाई हो जाएगा। ओवरऑल एक वन गो सोल्यूशन है बच्चे की हर प्रॉब्लम का। हाँ, मतलब फुल आउट ऑफ फुल पक्के। भाई क्योंकि भाई सिलेबस पूरा करने से काम नहीं चलता मित्र, हमें प्रैक्टिस भी करना चाहिए भाई क्वेश्चन, और उसी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए हम ये प्यारी सी सीरीज अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ला रहे हैं। भाई सारे टीचर्स ने बहुत मेहनत करी और मेहनत करने की बारी अब तुम्हारी है भाई। तो उसके पहले हम लोग बीच में डिस्कस भी कर रहे थे कि इनको दिक्कत कहाँ पे आती है, कीवर्ड्स फाइंड करने में, हाँ। डायग्राम बनाने में, है ना, उसके संग लेबलिंग में। तो वो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उस पे हम लोग मेन एम्फेसिस करेंगे। सबका सोल्यूशन मिलेगा भाई, सबका सोल्यूशन बायो मिलेगा। में तो भाई तुम लोग जानते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम ही होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। अगर तुम यही भूल गए तो क्या ही हो सकता है। मैंने कहा कि भाई मेरा भी नंबर आ जाए थोड़ा सा। तो जहां तक बात करूं मैथ की, तो भैया यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि किस कंडीशन में, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो हम हर एक टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जहां पर हमें ये लगेगा भैया ये रिपीट हो रहा है बार बार और इस टाइप के क्वेश्चंस आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। उन कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ सारे सारे क्वेश्चंस को करेंगे जिससे क्या हो कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एक चैप्टर में वो क्वेश्चन लिए जिसपे सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट
अलग अलग रिपीट होते हैं और क्यों- उन सारे कॉन्सेप्ट्स पे पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा इनका। क्योंकि मैथ में ना ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कट है यानी क्वेश्चन इजी वे में होता है। डन है भाई, तो तैयार हो जाओ आप लोग, कमर कस लो अपनी, हम रेडी हैं। मिलेंगे हम लोग 19th of Jan को और भाई सिर्फ अभी यहीं पे कहानी खत्म नहीं होगी, यहाँ से तो कहानी शुरू होने वाली। आप लोग अभी बाकी है मेरे दोस्त। आप लोग बस इस वीडियो को अपने सारे सहपाठियों को, मित्रों को, मित्रकाओं को पहुंचा दें, जिससे कि वो सही सबसे ज्यादा जरूरत है। और वो भी सही टाइम पे आके इसका लुत्फ उठा सकें। मिलते हैं वीडियोस में, टाटा बाय बाय, सी यू ऑल।